जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपको पता ही है अब से बस कुछ देर में होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से क्वालीफायर 1 यानी प्ले ऑफ राउंड शुरू होने वाला है। जी हाँ, 58 डेज़ लगे जब लीग स्टेज का राउंड ख़त्म हुआ, लगभग 70 मैचेस हुए और तब हमें जाके पता चला कौन होंगी हमारी 4 टीमें। आखिरी दिन तक रोमांच बरकरार था कि भाई कौन होगा जो है 3 पे 4 पे और 1 और 2 ठीक है, फिर भी कुछ दिन पहले डिसाइड हो गया था, लेकिन फाइटिंग लगातार रही। तो अब उन 6 टीमों को तो हमने कर दिया टाटा बाय बाय। अब ये 4 टीमों में से कोई एक टीम होगी जो IPL ट्रॉफी संडे को उठाएगी 26 मई को रात को लगभग 12 बजे के आसपास, और मंडे को फिर हम मिलेंगे। लेकिन उसके लिए पहले 3 मैच हैं जहाँ संघर्ष बहुत होगा। और खुद मैंने नहीं सोचा था कि भाई देखो, पहले 5 मैच की तो 5 वीडियो बनानी थी और मैंने आपसे वादा करा था, जैसे मैंने 2021, 2022 और 2023 में करा था कि लास्ट की 4 मैचों की 4 वीडियोज़ अलग अलग बनाई थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि 65 मैचों की सारी वीडियोज़ में कवर करूँगा वीकली IPL रिव्यू में, जिसमें मैंने 8 लगभग वीक कवर करे और लगभग हर मैं बात करूँ वीक में मैंने आपको 8 मैचेस के बारे में बताया, क्योंकि मैचेस ही इतने अच्छा होने शुरू हुए, जबकि वो वाला IPL ईयर आए जो मैंने बहुत हद तक नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद इसको कवर करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत अच्छे और अलग तरीके के मैच हुए और इसी को कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तो आज आमने सामने होंगी 2 टाइम चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और 1 टाइम चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद। जी हाँ, ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि 2010 से जब से चेन्नई की लीग शुरू हुई थी और फिर मुंबई की 2013, तो लगभग पिछले 13-14 सालों में भाई देखो 10 टाइटल तो ये दोनों ही बांट के ले गए। लेकिन जो बचे 4 टाइटल हैं उनमें आपको पता है 1 टाइटल गुजरात ने जीता था, 1 हैदराबाद ने और 2 KKR ने। तो ये दोनों टीमें कितनी स्ट्रॉन्ग हैं इसी से पता चलता है, और एक टीम नंबर 1 एक नंबर 2 है इसी से पता चलता है, जबकि इतनी सारी टीमें इतना अच्छा क्रिकेट खेली है। तो बात करेंगे दोनों के क्या हेड टू हेड हैं, क्या पास्ट रिकॉर्ड है इस IPL में, क्या है, क्या ये लोग पहली प्ले ऑफ में भिड़े हैं। तो आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं हेड टू हेड की बात बता दूं। वैसे मैंने बताया था जब इन्हीं दोनों के बीच पहला मैच अपना हुआ था, तो अपना ये कि मैं बात करूं 26 मैच दोनों के बीच हुए हैं, जिनमें से 9 मैच मात्र जीते हैदराबाद ने और 17 मैच जीते KKR ने। तो KKR का पलड़ा काफ़ी भारी है, ये कहना होगा। इस सीज़न ये पहली बार भिड़े थे जब इन दोनों का पहला मैच था, जहाँ KKR ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके 208 रन बनाए थे और एक वक्त लग रहा था KKR आराम से मैच जीत जाएगा, लेकिन हैदराबाद ने कहा भाई हम है ना, 204 रन बना डाले और मात्र 1 बाउंड्री से रह गए। और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ KKR की अटैकिंग क्रिकेट का और नंबर 1 बनने का, और हैदराबाद का भी वो जो 200 प्लस रन बनाने का था कि हैदराबाद ने फिर कह दिया कि भाई अब 200 नहीं, अब 250, 270, 280 बनाएंगे। तो बहुत ही अच्छा मैच आता। तो ज़रूर KKR वो मैच जीती थी, लेकिन हैदराबाद भी उस मैच में कम नहीं दिखा था। अगर मैं आगे बात करूँ प्ले ऑफ्स में, तो दोस्तों ये 2 टीमें 3 बार प्ले ऑफ्स में भिड़ी हैं। जी हाँ, सबसे पहले 2016 जब गंभीर कप्तान थे KKR के और हैदराबाद के डेविड वार्नर, 162 रन बनाई युवराज और वार्नर और धवन की मदद से। और जवाब में मनीष पांडे ने काफ़ी फाइट करी, लेकिन गंभीर की टीम 140 रन बना पाई और 22 रन से अपना भार हो गई एलिमिनेटर में। अगर मैं बात करूँ तो क्वालीफायर 1 में नहीं भिड़े थे, एलिमिनेटर में भिड़े थे, लेकिन अच्छी ही रही थी, अच्छी फाइट मिली। लेकिन आपको पता है गौतम गंभीर की तो बचपन से ही आदत रही है कि भाई वो कहते हैं पलटवार करते हैं। 2017 में फिर ये भिड़े एलिमिनेटर में और इस बार 128 तक ही रोक लिया उस हैदराबाद को, जिसमें धवन, युवराज और वार्नर सब मौजूद थे। और जवाब में बारिश हुई, 6 ओवर में 48 रन बनाए थे। खुद गंभीर ने 32 रन बनाए और बने थे प्लेयर ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच थे नेथन कूल्टर, लेकिन एक प्लेयर जिसने इस मैच में इम्पैक्ट डाला था वो थे पैट कमिंस, लेकिन तब वो KKR में थे और आज वो हैदराबाद के कप्तान हैं, तो आप समझ सकते हैं। फिर 2018 में भिड़े क्वालीफायर 2 में, जहाँ केन विलियमसन की हैदराबाद थी जब वार्नर बैन हो गए थे, तो बहुत ही अच्छे 170 रन तक बनाए। विलियमसन ने खुद अच्छी पारी खेली, ब्रैथवेट, राशिद खान ने अच्छी पारियाँ खेली। जवाब में KKR अच्छा पलटवार कर रहा था, रॉबिन उथप्पा, सुनील नरीन, राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल की बदौलत, लेकिन 12-13 रन से मैच हार गया, क्योंकि राशिद की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। रसल भी उस मैच में बहुत अच्छा खेले थे। तो 3 बार हुआ है, जिसमें 2 बार हैदराबाद जीता और 1 बार KKR जीता है। तो देखते हैं क्या KKR 2-2 करेगा या हैदराबाद 3-1 करेगा। अब मैं बात करता हूँ दोनों की टीमों की और दोनों की पास हिस्ट्री की। जी हाँ, तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया था कि इससे पहले 16 सीज़न KKR ने खेले थे, जिसमें वो 7 बार प्ले ऑफ्स में क्वालीफाई हुए थे, यानी इस बार 8वीं बार हुए हैं। और उन 7 बार में 2 बार वो चैंपियन बने। 2012 जब चेन्नई में फाइनल हराया और हैट्रिक बनाने से रोका था मनविंदर बिस्रा की उस पारी ने, और फिर 2014 पीक पंजाब जो थी, जो नंबर 1 टीम थी उस साल की, उनको फाइनल में हराया। इसके सिवा एक फाइनल हारे थे मॉर्गन की कप्तानी में 2021, बहुत ही अच्छी चेन्नई जो कि बहुत ही अच्छा खेल रही थी। इसके सिवा क्वालीफायर 2 में मैंने आपको बताई दिया, वो हैदराबाद से हारे थे 2018 में और 2017 में हारे थे MI से, जो कि चैंपियन बनी थी। तो जो टीम से हारते हैं वही चैंपियन बनती है, इससे पता चलता है कि कितनी टफ ये टीम है। इसके सिवा एलिमिनेटर में हारे थे 2011 में मुंबई से, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से मुझे लगता है सारे हो ही गए होंगे जो इनके मैचेस मेन थे। 2016 का मैंने आपको बताई दिया, एलिमिनेटर में हारे थे हैदराबाद से। तो 2 बार तो हैदराबाद ने इनको बाहर कर दिया, जो मैंने आपको बताया।
अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो बात यह है कि जो मैंने आपको कहा है कि केकेआर के कई फेजेज़ रहे। पहले 3 फेज़ में अपना मतलब बात करूँ तो पहला फेज़ था जहाँ गांगुली कप्तान थे लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाई। गंभीर के बाद एक फेज़ था जहाँ डीके 2-3 साल कप्तान रहे, एक ही बार क्वालिफाई करा। फिर मॉर्गन 1 साल कप्तान रहे, क्वालिफाई करा, फाइनल तक भी गए लेकिन हार गए। 2022 में अपना अय्यर ही कप्तान थे लेकिन नहीं करवा पाए। 2023 में बात करूँ 23 में नीतीश राणा कप्तान थे लेकिन वो भी नहीं करवा पाए। लेकिन अब फाइनली श्रेयस अय्यर ने करवाया। लेकिन गंभीर इस टीम में वापस आए हैं, वही गंभीर जो 2011 से 17 तक इस टीम को 4-5 बार क्वालिफाई करवा चुके। 2011, 2012, 2014, उसके बाद 2016, 2017 यानी 5 सीज़न। मात्र 2 सीज़न ऐसे थे 2013 की मैं बात करूं और 2015 की जहां क्वालिफाई नहीं करवा पाए, और अब एज ए कोच आए हैं तो वहाँ पे भी क्वालिफाई करवा रहे हैं। तो अब मैं बात करता हूं उनकी प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और पूरे 12 बंदे हैं। ओपनिंग करेंगे, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे सुनील नदीम, साथ में रहमतुल्लाह गुरबाज जो कि फिल सॉल्ट की जगह खेलेंगे। 3 पे अपना खेलेंगे मुझे लगता है नीतीश राणा या वेंकटेश अय्यर। 4-3-4 ये रहेंगे। 5 श्रेयस अय्यर, 6 रमनदीप सिंह, 7 रसल, 8 में बात करूं तो रिंकू सिंह, 9 स्टार्क, 10 वैभव अरोड़ा, 11 हर्षित राणा, 12 वरुण चक्रवर्ती। तो स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया है। सुनील नरीन है और आपको पता जाती है वरुण चक्रवर्ती है। पेस अटैक बहुत बढ़िया, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क, साथ में आंद्रे रसल। तो बस थोड़ी सी एक कमजोरी कभी कभी पड़ जाती है मिचेल स्टार्क, तो उनको कवर अप कर लेते हैं आंद्रे रसल। और अगर थोड़ा और बुरा दिन आ जाए तो कभी आप बॉलिंग करते हो वेंकटेश अय्यर या नीतीश राणा को भी देख लेंगे। हालांकि नीतीश राणा की चोट थी और वेंकटेश अय्यर ने बहुत टाइम से बॉल डाली नहीं है, तो शायद ज़रूरत पड़ेगी नहीं केकेआर को। बल्लेबाजी में क्या हार्ड हिटिंग है शुरुआत से, सुनील नरीन हैं, उसके बाद में बात करूँ तो रहमतुल्लाह गुरबाज हैं, नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर ही बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं। इनिंग्स को एंकर भी करेंगे और हिटिंग भी करेंगे कप्तान श्रेयस अय्यर। और फिर द फिनिशर्स, रमनदीप सिंह बहुत ही अच्छा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, रिंकू सिंह बहुत ही अच्छी फिनिश करते हैं, और रसल द मसल तो है भाई पावर हिटर, आपको पता ही है कितनी अच्छी वो बल्लेबाजी करते हैं। तो दोस्तों ये इनकी टीम हो गई, कोई ज़्यादा ऐसी कमज़ोरी नहीं है। अब अगर मैं इनकी बात करूँ IPL के सफ़र की, तो देखो भाई दोस्तों, पहले तो इन्होंने 3 मैच जीत लिए थे। फिर इनका 5 मैचों में अलग सिस्टम चला, 1 हार 1 जीत, 1 हार 1 जीत और 1 हार। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या टर्न अराउंड इन्होंने लिया कि पिछले 6 मैचों से हारे नहीं है, लगातार 4 मैच जीते और 2 मैच नो रिजल्ट रहे। अब मैं बात करता हूँ इनकी चेजिंग और डिफेंडिंग में क्या ताकत रही है। देखो दोस्तों, इन्होंने 3 मैच चेस करे हैं जिसमें दिल्ली के सामने 155 का टारगेट था तो 16 ओवर में कर लिया, 160 का था LSG के सामने तो 17 ओवर में कर लिया, RCB के सामने 180 का था तो 18 ओवर में कर लिया। तो चेजिंग करके तो तीनों ही मैच जीते हैं। अब हम बात करते हैं डिफेंड करते हैं उनका क्या रहा है, तो 9 में से 6 मैच जीते हैं। और दोस्तों वही टीम है जो 262 नहीं बचा पाई पंजाब के सामने, जो 224 रन थे तो 1 रन से RCB से जीती थी, जो 208 हैदराबाद के सामने थे तो 4 रन से जीती थी, 137 नहीं बचा पाई थी आपको याद होगा चेन्नई के सामने, जो कि एक लो स्कोरिंग गेम ही था। तो ये 4 गेम में आप ज़रूर देख के कह सकते हैं कि यार ये टीम तो जो है 2 मैचेस में हार गई, और बाकी भी जो जीती वो ऐसे नहीं जीती जो 1 रन से जीती है या चेन्नई से भी हार गई। लेकिन दोस्तों यहाँ ही से तो इनका टर्न अराउंड हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई जो हमारी वीकनेस है ना, अब हम उसको अपनी ताकत बनाएंगे। जी हाँ, और इसके सिवा 224 भी इन्होंने करवाया था राजस्थान की जॉस बटलर से, आपको याद होगा। जी हाँ, तो बात वही है कि आप समझ गए होंगे कि इनकी डिफेंडिंग पहले कमज़ोरी थी, लेकिन जो इन्होंने 174 डिफेंड करे ना मुंबई के सामने और 158 16 ओवर में जो मुंबई के सामने करे, वहाँ इन्होंने कह दिया कि भाई अब हमारी कमज़ोरी हमारी ताकत बनेगी। और फिर इसके साथ इन्होंने जो है एक 235 भी बनाए थे LSG के सामने, जो इन्होंने 100 रन से जीता था। तो अब इनकी भाई ये कहना होगा चेजिंग तो ताकत थी, लेकिन अब डिफेंडिंग भी इनकी ताकत है, वो पुरानी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हैदराबाद की, क्योंकि पहले 5 साल तो हैदराबाद थी नहीं, उसके बाद 12 सीजन रही है। इसमें मैं बात करूँ 11 सीजन, क्योंकि 17 को मैं गिन रहा हूँ। तो अपना उसमें अच्छी बात कर रही है, इन्होंने 6 बार क्वालिफाई करा और अब ये 7वीं बार है। जिस 6 बार में ये कि 2013 में डेरिन सैमी, संगाकारा, कैमरॉन वाइट की टीम ने क्वालिफाई करा था, ब्रेड हॉच, लेकिन एलिमिनेटर में हार गए थे अपना राजस्थान से। उसके बाद 2014-15 पहुँचते हुए रह गए। धवन और वार्नर की बहुत अच्छी हैदराबाद थी, 16 में पहुँचे। तो फिर इकलौती आज तक की इतिहास की ऐसी टीम है जो एलिमिनेटर खेल के IPL जीत गई हो। जी हाँ, तीनों टीमों को हराया था, GL को, पीक RCB को और साथ ही साथ KKR को, जो मैंने आपको बताई। 2017 में भी वार्नर लेके आए और एलिमिनेटर तक गए। 2018 जब वार्नर बैन हो गए तो विलियमसन लेके गए फाइनल तक और पीक चेन्नई से हारे थे। 2019 में ज़रूर एलिमिनेटर में बाहर हो गए, दिल्ली जब बहुत अच्छा खेल रही थी। 2020 क्वालिफाई टू, वो भी दिल्ली से ही हारे थे। लेकिन 2021, 2022, 23 में इनको कुछ नज़र लगी कि 2021 में वार्नर को बिठाया, टीम टूट गई। 2022-23 में नई टीम बनाई, वो भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन फिर इन्होंने उस बंदे को कप्तान बनाया जो कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ, जिसने WTC टाइटल जीता है और वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी हाँ, पैट कमिंस। और देखिए टीम नंबर 2 आ गई। जी हाँ, तो बात करते हैं क्या इनकी टीम रहने वाली है। तो दोस्तों ओपनिंग करेंगे, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, 3 राहुल त्रिपाठी, 4 नीतीश रेड्डी, 5 पे क्लासेन, 6 पे अभी मैं बाद में बताऊंगा, 7 पे अब्दुल समद, उसके बाद 8 पे अपना ये कि पैट कमिंस,
और इसके बाद मैं बात करूं तो 9 पे भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद नटराजन, जयदेव उनादकट और 12वें पे अपना मयंक मार्कंडे। तो दोस्तों देखिए पेस अटैक तो काफ़ी अच्छा है, भुवनेश्वर कुमार है, टी नटराजन है और पैट कमिंस है। स्पिन अटैक भी अच्छा है जिसमें अपना यह है कि आपको मयंक मार्कंडे से मदद मिलेगी। लेकिन जो 5वें बॉलर हैं जयदेव उनादकट, उनके 4 ओवर ना थोड़े डगमगा जाते हैं। तो उसके लिए अच्छी चीज़ क्या है कि आपके पास अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है जो 1-2 ओवर डाल सकते हैं। लेकिन एक बंदा आप छठे पे खिला सकते हैं जो बहुत अच्छी आपको फिनिशिंग हिटिंग भी देगा और बॉलिंग भी 1-2 ओवर दे सकता है। जी हाँ, ग्लेन फिलिप्स। तो लोग यही कह रहे हैं कि या तो ग्लेन फिलिप्स को 6 पे खिलाओ या फिर मार्करम को अपना 3 पे 4 राहुल त्रिपाठी, 5 नीतीश रेड्डी और 6 क्लासेन कर दो। लेकिन फिर क्लासेन नीचे बहुत हो जाएंगे और नीतीश रेड्डी भी नीचे हो जाएंगे। तो बढ़िया यही है कि अपना नीतीश रेड्डी, राहुल त्रिपाठी और क्लासेन को अपना 3, 4, 5 पे रखो और 6 पे खिलाओ फिलिप्स को, तो इससे बहुत बढ़िया रहेगा। जी हाँ, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या दोनों की प्लेइंग 11 रहने वाली है। जिसमें अच्छी बात क्या है कि हैदराबाद की ताकत बैटिंग तो बहुत ज़्यादा है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, नीतीश रेड्डी, ये सभी बहुत अच्छा खेलेंगे, आप देखेंगे। साथ ही साथ बात यह है, अगर मैं इनकी चेजिंग और डिफेंडिंग की बात करूँ तो दोस्तों देखो बात यह है कि चेजिंग इनकी एक वक्त प्रॉब्लम थी जब अपना ये कि इन्होंने 5 में से 3 मैच गंवाए थे, जिसमें बात ये थी कि 6 में से माफ़ कीजिएगा 3 मैच गंवाए थे, जिसमें 200 प्लस रन थे। 200 प्लस चेन्नई थे तो बड़ी हार मिली, RCB के सामने 200 में बड़ी हार मिली, KKR के सामने जीतते रह गए। 165 इन्होंने बहुत स्टार्टिंग में हैदराबाद के सामने करा था, लेकिन जो 2 मैच इन्होंने अब चेस करके जीते हैं, वो जो 10 ओवर के अंदर कर दिया LHG, जब गुस्सा हो गए थे ओनर गोयंका राहुल कप्तान पे। और साथ ही साथ अभी जो 215 चेस करके आए हैं पंजाब के सामने, वो इनको बहुत स्ट्रॉन्गनेस देगा। और डिफेंड करते हो तो भाई देखो 7 मैच इन्होंने खेली हैं जिनमें 2 हार गए, जिसमें अपना मैं बात करूँ तो स्कोर 165 या 174 था गुजरात के सामने और मुंबई के सामने। लेकिन 180 इन्होंने मुंबई के सामने करा, 202 करा, लास्ट बॉल में 2 रन चाहिए थे, RR को हराया। वहाँ से RR ऐसा गिरा कि अभी तक उठ नहीं पाया। लेकिन बाकी जो इन्होंने 3 200 बनाए वो 200 नहीं बनाए हैं, 266 बनाए थे अपना दिल्ली के सामने और 66 रन से मैच जीता। 277 बनाए थे जहाँ से इनकी हिटिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ था मुंबई के सामने। हालांकि मैच 31 रन से जीता था, 287 हाईएस्ट स्कोर बना रहा IPL का और 25 रन से RCB से जीता। तो ये पहले बैटिंग करके भाई रुला देते हैं। तो इनके सामने मैं कहूँगा बॉलिंग भाई मत करा करो पहले, क्योंकि फिर ये बहुत तगड़ा मारते हैं। पहले ही 6 ओवर में ये 100 नहीं, रायना की तरह 110 125 रन बनाते। रायना ने तो दरवाज़ा दिखाया था, ये तो और वो सारे दरवाजे तोड़ते ही जा रहे हैं। जी हाँ, तो दोनों की मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ये मैंने आपको बता दिया कि देखो 6 में से 1 बार IPL जीते, 1 बार फाइनल खेले हैं। इसके सिवा ये है कि 1 बार क्वालीफायर में भी गए हैं और साथ ही साथ 2 बार अपना एलिमिनेटर में भी हारे हैं। तो ये आप थोड़ा समझ गए होंगे कि कैसा ये अपना अभी तक खेले हैं। अब देखने वाली बात होगी 8वीं बार KKR है और 7वीं बार हैदराबाद है, तो कौन अब ईयर बाजी मारता है। मेन बात यह है दोस्तों, क्वालीफायर 1 इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 13 बार में से जिसने भी क्वालीफायर 1 खेला है, तो बड़ी बात दोस्तों क्या रही है कि 10 बार उन्होंने IPL जीता है, जिसमें 4 बार रही है चेन्नई 2011, 2018, 2021, 2023। मुंबई भी साथ में रही है 2013, 2015 और साथ में मैं बात करूँ तो आप समझ ही गए होंगे जो उनके बाकी साल हैं 2017, 2019, 2020, 9 ये हो गए। 5 बार हो गई मुंबई और 1 बार GT 10। तो मात्र अपना जो बची 3 बार भी टीम है, तो आप उसमें देखिए बस एक हैदराबाद की तो टीम ऐसी है जिसने आपको पता IPL जीता है। नहीं तो अगर आप बाकी सारी टीमें देख लो तो 2 बार जो टीम बच रही है वो कौन सी, वो KKR है। क्योंकि KKR ने 2 ही बार क्वालीफायर 1 खेला है, दोनों बार उसी में जीत भी लिया। चेन्नई को भी हराया है। अब बड़ी बात ये रही है फाइनल में, और उससे पहले DD को उन्होंने हराया था 2012 में, जो कि सहवाग की DD टॉप पे थी। 2014 में जो पंजाब टॉप पे थी सहवाग की, उनको भी हराया। तो ये क्वालीफायर 1 हारते नहीं है। जब एलिमिनेटर खेलते हैं तो ज़रूरी IPL नहीं जीतता, लेकिन क्वालीफायर 1 खेल के तो फिर ये सीधा IPL ही जीतते हैं। तो ये आपको समझ गए होंगे कि सिर्फ मात्र 1 बार रहा है कि एलिमिनेटर खेलने वाली टीम IPL जीती है या फाइनल तक भी गई है। तो बस 3 ही बार हुआ जिसमें वार्नर की टीम जीती थी, धोनी की टीम फाइनल तक गई लेकिन हार गई। और साथ ही साथ बात ये रही कि 2021 में KKR भी रही, DK और मॉर्गन, लेकिन वो भी हार गई। तो चाहते हैं कि क्वालीफायर 1 वाली टीम जीते, तो इसलिए इन जो दोनों टीमों को आज अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मुझे लगता है जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी बॉलिंग करेगी, क्योंकि बारिश की बहुत तगड़ी संभावना है। तो उससे ज़रा हट के ज़रा बच के, हर जगह बारिश हो रही है भाई, थोड़ी दिल्ली में भी करवा दो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। जी हाँ, तो मेरी विनर होगी दोस्तों 51 KKR और 49 SRH। और मैं समझता हूँ जो भी टीम पहले बैटिंग अगर करती है, मतलब टॉस हार के भी, तो 200 प्लस रन बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर KKR 200 प्लस रन लगा देती है तो जीतने की उनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। हैदराबाद को थोड़ा ज़रा ज़्यादा वाला टोटल लगाना चाहिए 210 प्लस का, लेकिन लो स्कोरिंग है मुझे लगता है नहीं होगा। बाकी देखने के बाद पता चलेगा। तो शाम को 7:30 बजे से मैच देखिएगा, ठंडे ठंडे चीज़ों का मज़ा लीजिए, AC कूलर में बैठिए और मैच का मज़ा लीजिए। मैच की मैं बात आपको बताऊँगा थर्सडे को ही, जब एलिमिनेटर भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ खास काम था। बाकी एलिमिनेटर की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।